गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, जीएमसी राजौरी, जीएमसी अनंतनाग और जीएमसी बारामूला। यही हाल है हंदवाड़ा का। साल 2017 के बाद ये कॉलेजेस काम कर रहे हैं। 2018 में भर्तियां शुरू हुई। जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर भर्तियों का आगाज़ किया और महकमा सेहत में काम करने वाले प्रोफेशनल्स या जो तिब्बी माहिरीन हैं वो लगे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कम हों, इमरजेंसी हालात हों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज़ख्मी होने वाले लोगों का इलाज हो, कोविड-19 के दौरान मुश्किल सूरत हाल में कम इक्विपमेंट, कम फैसिलिटीज़ और डर और खौफ के बावजूद जिन लोगों ने काम किया ये वो डॉक्टर्स हैं। लेकिन जब अपनी किस्मत बदलने की बात आती है तो हुकूमती इदारे खामोश है। मामला हुकूमत के पास है, रूल्स बनाए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन कहानी असल में ये है कि आज 9 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 2018 जिन लोगों की रिक्रूटमेंट हुई, जो जहां अपना काम ज़ीरो से स्टार्ट किया था वो 1 पर भी नहीं जा सका। ही इज़ स्टिल ऑन ज़ीरो। वजह, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियां काम नहीं कर सकी, और अगर मीटिंग भी होती है तो जो फैसले लिए जाते हैं उनकी तामील वक्त पर नहीं हो पाती। एक तो ये नुकसान, फिर 3000 मुलाजमीन का करियर स्टेक पर लगा है। एक तो प्रमोशंस रुकी हैं 2019 के बाद, फिर नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ एक तरफ जहां तरक्कियों के मुंतज़िर हैं, दूसरी तरफ सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स नाफिज करने का भी मुतालबा किया जा रहा है जो अभी तक है ही नहीं। मुलाजिम काम कर रहे हैं, सर्विसेज दी जा रही हैं, रुकावट कोई नहीं है, लेकिन जब इनके करियर की स्ट्रीमलाइन होने की, स्मूथनेस के साथ काम चलने की बात आती है तो देयर आर सर्टन यू कैन से द प्रॉब्लम्स और द काइंड ऑफ हर्डल्स जो प्रोसेस में मुश्किलात पैदा कर रही हैं। और अगर इन मुतालबात पर गौर नहीं किया गया तो सारे ये नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। एहतजाज की कॉल दी जा रही है कठुआ, डोडा, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला में, जिनके मुताबिक पिछले साल 6 सालों से वो खिदमात अंजाम दे रहे। पिछले साल 6 बरस मुकम्मल हो गए थे, लेकिन अब तक कोई तरक्की नहीं मिली, ना ही तरक्की का कोई वाज़ेह निज़ाम है। प्रमोशन मिलेगी कैसे जब खुद कंसर्न अथॉरिटीज़ बेबस नज़र आ रही हैं। फिर रिक्रूटमेंट सर्विस रूल्स की अदम मौजूदगी, मुलाजमीन इससे मायूस हैं। गैर यकीनी सूरत हाल है, अनिश्चितता है, अनसर्टनिटी बरकरार है, पेशा वाराना जमूद है, हर्डल है, और प्रोफेशनल कामकाज में एक तरह की जो रुकावट है वो मुसीबत बनती है शहरियों के लिए। क्योंकि इन्हीं अस्पतालों में जब आपके CHCs, PHCs, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जो प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ लोगों को रेफ़र इन बड़े अस्पतालों में किया जाता है। रेफरल सिस्टम अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इन अस्पतालों पर डिपेंडेंसी जब ज़्यादा है तो वहाँ काम करने वाले अमले के साथ इंसाफ कब, सवाल ये है। फिर DPCs जो हैं, मेरे हिसाब से इनके करियर में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इन्हीं लोगों ने कर रखी है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियाँ बनाई गई लेकिन प्रमोशन नहीं हो रही है। अब मसला ऊपर है या नीचे है वो नहीं पता। कमेटियों का ये काम था कि हर्डल्स को दूर करें, वो आज तक नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और मामला सकीना तो साहिबा के पास है। हुकूमत का इस पर वर्जन है कि वो इस प्रोसेस में लगे हैं। बहुत जल्द सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार होकर आ जाएंगे और जो लोग 6-6, 8-8 साल से काम कर रहे हैं, प्रमोशंस होंगी, ऑनरेरियम भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा और डॉक्टर्स की मुसीबत भी दूर होगी। तीमारदारों और मरीज़ों को भी मुश्किलात का सामना जो इस वक्त करना पड़ रहा है उससे निजात मिलेगी।